वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर बिहेवियर। हमने पार्ट 1 कल कर लिया था। आज हम करने वाले पार्ट 2 और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ कंज्यूमर्स की राइट के बारे में डिस्कस करने वाले। पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंज्यूमर क्या होता है, कौन कंज्यूमर होता है, और स्पेशली एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है 2019, है ना, जो बिल को रिप्लेस करता है कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, है ना। हमने ये एक्ट पढ़ा था कल, इसके बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कंज्यूमर कौन होता है, हमने ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले जो कंज्यूमर राइट्स होती है, कितने कंज्यूमर राइट्स होती है ना। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। डोंट स्किप द वीडियो क्योंकि एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। और ये स्पेशली हमें पता भी होना चाहिए कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल सब लोग मतलब कि हम आप सब लोग कंज्यूमर है। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा सब टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। पार्ट 2 आप देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने और कोई हमारे चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उधर जाकर देख लीजिए। सारे प्लेलिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है चैनल में ही, आप उधर जाकर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। कंज्यूमर राइट्स। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि कंज्यूमर राइट्स क्या होती है। अब हमने बोल दिया कंज्यूमर राइट्स बहुत सारी होती है, कितनी कंज्यूमर राइट्स इटसेल्फ क्या होती है। मीन्स राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि किसे इन्फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली कंज्यूमर, है ना, अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। राइट्स ऑफ गुड्स सो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। मतलब क्या है इसका, है ना, मतलब कि ये कंज्यूमर राइट्स होती है जो कि कंज्यूमर की होती है ना। ऑब्वियसली कंज्यूमर राइट्स के हम बारे में डिस्कस करें, कंज्यूमर की होगी। इसमें जैसे कि जो कंज्यूमर है उसे पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, है ना, उसकी कैसी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कैसे वो प्योरली हम बनाया जा रहा है, नहीं प्योरिटी कितनी है उसकी, है ना। कई बार आप प्योरिटी, जैसे कि प्योरिटी उसकी कितनी है। एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली प्राइस ऑफ गुड्स तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए, उसके बिना तो कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदे। गुड्स बहुत, हम सोच रहे हैं हम ये गुड्स खरीदेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमें एक्सपेंसिव नहीं खरीदना, हमें नॉर्मल खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का। तो बिना प्राइस पता हुए कोई कंज्यूमर कैसे खरीदेगा। आफ्टर ऑल उसे मतलब कि जब वो गुड्स खरीदेगा, सर्विसेज खरीदेगा, उससे प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो गुड्स इज़ इम्पोर्टेंट, उसके साथ क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड भी इम्पोर्टेंट है ना। स्टैंडर्ड मतलब कि एक ही क्वालिटी मेंटेन करना। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो एक स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसी वही होती है क्वालिटी, स्टैंडर्ड एंड ऑब्वियसली जो भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो कि कंज्यूमर राइट्स होती है। आफ्टर ऑल सब कुछ में मतलब कि ये सब कुछ एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए। और ये सब किस लिए, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि कई बार हमें ख़राब क्वालिटी का सामान मिल जाता है, क्वांटिटी उसमें लेस होती है, मतलब कि जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उस हिसाब से क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी भी डिक्रीज मतलब बेकार होती है, प्योरिटी बिल्कुल भी प्योरिटी से वो गुड्स नहीं बनाया जा रहा, स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मेंटेन कर रखा, प्राइस क्वालिटी प्राइस मतलब क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी अच्छी नहीं है, प्राइस बढ़ा दिया, भले ही प्राइस डिक्रीज भी कर रखा हो पर क्वालिटी और प्योरिटी मतलब कि क्वांटिटी सब कुछ मेंटेन नहीं कर रखी। तो ये कंज्यूमर राइट्स में आता है कि ये सब कुछ, इन सब से ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए ही हम कंज्यूमर राइट्स एक मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, उसमें ये कंज्यूमर राइट्स है। डिस्कस करते कितनी कंज्यूमर राइट्स होती है, ठीक है।
हम इसमें 5 कंज्यूमर राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इन सब के बारे में हम डीपली इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। अब आप सोच रहे हो राइट टू सेफ्टी क्या हो सकता है, मतलब कि जो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट है वो सेफली बनाना है क्या। हाँ, अगर आप ये सोच रहे कि सेफली हम जो मतलब कि जो भी हम कंज्यूम करें वो सेफ होना, तो हाँ ये सब कई हद तक ही सही है। सो अकॉर्डिंग टू द राइट, कंज्यूमर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच इज हजार्डियस ऑफ देयर हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। अब आप बोले कि हेल्थ समझ में आता है, लाइफ भी समझ में आता है, प्रॉपर्टी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव परचेज फ्रिज हम परचेज करके लाए। अब फ्रिज मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से हमारे घर में आग लग गई फ्रिज की वजह से। सो उसकी क्वालिटी या कुछ भी ऐसा था जो ख़राब हो गया, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया फ्रिज के अंदर। जो भी अलग अजीब मतलब कि फ्रिज के अंदर कुछ भी एक चीज़ ख़राब हुई, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। या कोई भी और, जैसे कि एसी आप लाए, एसी में कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो ख़राब हुई ना। तो राइट टू सेफ्टी मतलब कि प्रॉपर्टी तो डैमेज हुई ना। लाइफ कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ खाते हैं, आपको आपके मतलब कि आप कुछ ऐसा, जैसे कि आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेते जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो राइट टू सेफ्टी ये करता है कि जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट है, फूड ही नहीं और भी अदर प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ या हेल्थ के लिए हज़ार्डियस हो सकते हैं, उन सबसे बचाना ये कंज्यूमर राइट्स कहती है। प्रॉपर्टी मतलब कि प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, उससे भी राइट टू सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। तो यही हमारे कंज्यूमर राइट्स की फर्स्ट राइट है, राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग। मतलब कि जैसे कि कई बार ये मार्केटिंग कर देते कि ये गुड बहुत अच्छा होता है, फिर मतलब कि गुड्स अच्छा कैसे भी दिखा के वो बेचने लगता है। तो जो मतलब कि कंज्यूमर है ओब्वियसली उसने देखा है कि हाँ ये सेफ़ है, तो वो कंज्यूम करने लगता है, पर कंजम्पशन के बाद उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। उसकी लाइफ डेंजरस में आ सकती है, प्रॉपर्टी में भी कोई डैमेज हो सकता है अगर हमने कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदा हो। सो ओब्वियसली इसे ही मतलब कि इसे ही प्रिवेंट करने के लिए राइट टू सेफ्टी एक राइट कंज्यूमर राइट्स में आता है। अब हम नेक्स्ट राइट पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्म। अब इसमें क्या है, अब आप सोच रहे होगे क्या प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। यस, ओब्वियसली अकॉर्डिंग टू द राइट, कंज्यूमर हैव राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्राइस। ऑब्वियसली हमने ये अभी भी पढ़ा है कि हमें सब कुछ इन्फॉर्म करना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, मतलब कि हमें राइट होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम जाने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गए शॉप में, तो शॉप की मैंने कहा ये नया प्रोडक्ट आया है, तो हम उसके बारे में पूछे और वो हमें पूरी चीज़ें बताए। ये नहीं कि हमें ऐसी मतलब कि हम सेल कर दे। तो हमें राइट है हमारे पास कि हम उसकी क्वालिटी देखें, क्वांटिटी देखें, कौन सी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका प्राइस क्या है ना। तो ये सब कुछ हमें देखने का हमारे पास पूरा राइट है, कंज्यूमर्स के पास पूरा राइट है ना। तो नेक्स्ट है हमारे ये राइट टू चूज़। अब राइट टू चूज़ में क्या सकता है कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, उसके बाद हमारे राइट्स है कि हम कोई भी चूज़ कर ले। हाँ, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द राइट, एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू चूज़ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी ब्रांड पसंद है, मुझे शर्ट खरीदना और मुझे एक ब्रांड पसंद है, तो शॉपकीपर मुझे ये फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये मत खरीदो, तुम ये खरीदो। मेरे पास राइट्स है कि मैं कुछ भी खरीदूँ, जो भी मुझे पसंद है, जो भी ब्रांड मुझे पसंद है, जो भी फूड मुझे पसंद है ना। तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग ब्रांड का हो, कौन सी भी क्वालिटी का हो। सो राइट टू चूज़ अंडर द कंज्यूमर राइट्स में आता है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स किस में आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड मतलब अकॉर्डिंग टू द राइट, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट।
ही कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। कोई किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो हम जैसे कि टोल फ्री नंबर्स होता है उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये राइट टू बी हर्ड में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट राइट, मतलब कि लास्ट नहीं और भी राइट्स होती है, हम इसमें 5 डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इसमें क्या आता है, कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर का एजुकेशन देना, ऑब्वियसली यस। अब कैसे कंज्यूमर का एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द राइट द कंज्यूमर कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट द वेरियस एक्टिविटी गोइंग ऑन अराउंड विद द हेल्प ऑफ मीडिया, इंटरनेट, टीवी एक्सेट्रा। रेडियो भी आ सकता है, ठीक है, रेडियो से भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज आती है ना। तो अब इसमें क्या है, नॉलेज एक्वायर करे किससे, मीडिया से, टीवी से। अब एड बहुत सारी कंपनीज अपना ऐड देती है टीवी में, टीवी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। इंटरनेट में हम सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया हम कुछ मतलब कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हमें उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिल रही है उस प्रोडक्ट्स के बारे में, हम प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है कि इसमें क्या है ना, कि इट इज़ सेफ फॉर हेल्थ या नहीं। तो राइट टू बी एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन में ये आता है कि कंज्यूमर को पूरी राइट्स है एजुकेशन, मतलब कि उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करने का, या कुछ भी हम मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने का। तो यही आता है कंज्यूमर राइट्स के अंदर। सो थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, एंड अगर आप पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे के पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जितना आसान है, मतलब कि आसान तो है ही है, बट थोड़ा लेंथी भी है। तो प्लीज़ एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।